हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने बात करने वाला हूं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एसएससी की एमटीएस की वैकेंसी निकल चुकी है। तो आज की इस वीडियो में आपके सामने मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूंगा, स्टेजेस की बात करूंगा, कितने स्टेज में आपका एग्ज़ाम होता है और कौन से स्टेज में कौन सा सिलेबस पूछा जाता है, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, और आपको जब एग्ज़ाम देंगे तो आप कौन से पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और कौन सी आपकी बेस्ट बुक रहने वाली है एमटीएस एग्ज़ाम्स के लिए। तो इन्हीं सभी पॉइंट्स के ऊपर मैं आपके सामने डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में नया है तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को भी अभी सेलेक्ट कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम बात कर लेते हैं एग्जाम स्टेज की। तो आपका 2 स्टेजों में इसके अंदर एग्जाम होता है। पहला स्टेज होता है इसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और सेकंड होता है इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में आपका फर्स्ट पेपर में इसके अंदर आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का इसके अंदर होने वाला है। मतलब 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और आपके 100 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने इसके अंदर क्वालिफाई कर लिया है तो उसके बाद होता है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जो आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसके अंदर कोई भी मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं बनते हैं। तो हम पेपर फर्स्ट के अंदर सिलेबस जान लेते हैं, क्या क्या सिलेबस के अंदर रहता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम पैटर्न। पेपर फर्स्ट के अंदर आपके आती है जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग इसके अंदर आती है। तो मार्क्स जान लेते हैं। इसके अंदर आपका जो जनरल इंग्लिश है 25 मार्क्स की रहती है। इसके अंदर आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके अंदर जनरल अवेयरनेस आते हैं 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन एंड जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग इसके अंदर 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहते हैं। तो टोटल को नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर 100 पूछे जाते हैं और आपका 100 मार्क्स का होता है। तो टाइम ड्यूरेशन की हम बात कर लेते हैं। टाइम ड्यूरेशन इसके अंदर बताई गई है। आपको टाइम ड्यूरेशन मिलती है 90 मिनट जनरल कैटेगरी के लिए एंड पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 120 मिनट इसके अंदर मिल जाते हैं। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना पड़ता है जब आप इसके अंदर स्टेज फर्स्ट देते हैं, मतलब पेपर फर्स्ट आप देंगे तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पॉइंट्स सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर ये वाला है कि इसके अंदर 60 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके सिलेबस में आपको बताऊँगा कि इन सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या सिलेबस आपका पूछा जाएगा, तो बिल्कुल एंड तक वीडियो में बने रहें। तो इसके अंदर सेकंड पॉइंट इसके अंदर बता रखा है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होगा। मतलब जब आप पेपर देंगे तो दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको ये ईजी रहेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है। इसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन इसके अंदर 1 मार्क्स का होगा और 0.25 की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी, ये भी बताया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन। तो टाइम ड्यूरेशन आपको इसके अंदर 90 मिनट मिली गई है एंड जनरल कैटेगरी के लिए 90 मिनट मिल गई है एंड पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 120 मिनट मिली गई है। तो ये पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे जब आप पेपर फर्स्ट देने जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पेपर सेकंड की एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न इसके अंदर क्या रहता है पेपर सेकंड के अंदर। तो पेपर सेकंड की हम बात कर लेते हैं। तो पेपर सेकंड में इसके अंदर सब्जेक्ट रहते हैं। इसके अंदर आपको शॉर्ट लेटर, शॉर्ट ऐसे लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज और एनी लैंग्वेज इंक्लूडिंग 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आपको 22 लैंग्वेज बताई गई हैं। 8 शेड्यूल के हिसाब से 22 लैंग्वेज में आप कोई सी लैंग्वेज में आपको पेपर दे सकते हैं। इंग्लिश को मिलाकर आप कोई सी लैंग्वेज में इसका पेपर दे सकते हैं। उसके अंदर मार्क्स की बात कर ले तो 50 मार्क्स का ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। ठीक है, जिसके अंदर आपको जनरल कैटेगरी की हम बात कर ले तो इसके अंदर आपको 30 मिनट मिलते हैं। पीडब्ल्यूडी के वालों को इसके अंदर 40 मिनट मिलते हैं। इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर क्या ध्यान में रखने पड़ेंगे आपको। तो इसके अंदर पॉइंट है पहला, ओनली कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द एसएससी एमटीएस पेपर फर्स्ट आर विद टू राइट पेपर सेकंड। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट क्लियर करेंगे तभी इसके अंदर आपका पेपर सेकंड होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉइंट सेकंड की। तो पॉइंट सेकंड बताया गया इसके अंदर पेपर सेकंड ऑफ एसएससी एमटीएस एग्जाम इस डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो आपका 50 मार्क्स का होगा। इट टेस्ट भी एलिमेंट्री लैंग्वेज स्किल ऑफ द कैंडिडेट, आपकी इसके अंदर स्किल चेक करी जाएंगी। क्वालिफाइंग नेचर होता है, मैंने आपको बता दिया है। तो थर्ड पॉइंट में इसके अंदर कोई बताया गया है ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसके कोई भी मार्क्स के अंदर फाइनल कट ऑफ में, फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, अगर आपके पेपर फर्स्ट के अंदर इसके अंदर 2 बच्चों के मार्क्स सेम आए तब इसके अंदर आपके पेपर सेकंड को उसके अंदर देखा जाता है। चलिए अब हम सब्जेक्ट वाइज सिलेबस जान लेते हैं। कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से पॉइंट्स के अंदर कौन कौन सा सिलेबस रहता है, कौन कौन से टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले इसके अंदर हम बात कर लेते हैं इंग्लिश में एमटीएस की। तो एमटीएस लैंग्वेज के अंदर हम बात कर लेते हैं। तो एमटीएस
में इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में से पूछे जाते हैं वोकेबलरी, ग्रामर, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस करेक्शन एंड इंग्लिश राइटिंग एबिलिटीज़ के अंदर आती है। तो इन टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिल्कुल ईजी लेवल से इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरल रीजनिंग की थी। तो जनरल रीजनिंग की हम बात कर लेते हैं। जनरल रीजनिंग में आती है इसके अंदर आपकी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस एंड स्पेस, वर्जुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस एंड अरेंजमेंट्स, जजमेंट्स, डिसीजन मेकिंग एंड विजुअल मेमोरी एंड ऑब्जर्वेशन के बाद इसके अंदर और भी टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिलेशन हो गया, कॉन्सेप्ट्स हो गया, नॉन वर्बल सीरीज़ हो गया एंड फिगर्स क्लासिफिकेशंस हो गया, एनालिस्टिक्स हो गया, फंक्शंस हो गया। तो ये टॉपिक्स हैं। तो इन टॉपिक्स में से आप रीजनिंग में से देखना है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स के अंदर आते हैं, और जो जो टॉपिक्स आपको आते हैं तो उनकी आपको रिवीजन मारनी है, और जो से टॉपिक्स नहीं आते तो उनकी आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अंदर एसएससी में से क्वांटिटी एप्टीट्यूड में से क्या सिलेबस रहता है। तो परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट्स में से क्वेश्चन, एंड डेसिमल्स हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, अर्थमेटिक सीरीज़ एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस में से क्वेश्चंस, एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड फंडामेंटल यूज, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये टॉपिक्स हैं, मैथ्स के ज़्यादा टॉपिक्स हैं, तो इनको आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैथ्स के अंदर से भी ऐसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के आपके आएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अंदर आपकी जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस से कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस का टॉपिक्स है इसके अंदर आपका करंट अफेयर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बुकर एंड नेशनल अवार्ड, तो दोनों से नेशनल अवार्ड किसको मिले हैं, कौन सी बुक ली है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक्स एंड न्यूज़ के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड अवार्ड एंड विनिंग बुक्स, अवार्ड एंड ओनरशिप, हिस्ट्री, कल्चर, साइंस, इन्वेंशंस कौन कौन सी है, डिस्कवरीज कौन कौन सी है, तो इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से धाराएं जितनी भी हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसके अंदर आपके संशोधन हैं, तो उनमें से क्वेश्चन आएंगे। तो इनके पॉइंट्स को आपको अच्छे से देखना है, कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर आपको कौन आते हैं और जो उनसे नहीं आते तो उनके आपको। इसके बाद हम देख लेते हैं एसएससी एमटीएस के लिए बेस्ट बुक आपकी कौन सी रहेगी, कौन सी आपकी बेस्ट बुक रहेगी जिसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकें। सबसे पहले इसके अंदर हम बात कर लेते हैं क्वान्टिटी एप्टीट्यूड की। तो जिसके अंदर 4 बुक हैं, तो चारों बुक इसके अंदर बेस्ट है। तो कौन से आपको कोई सी भी इसके अंदर परचेज कर सकते हैं, किसी में से आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर बात करें फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक की बुक है। इसके अंदर पब्लिशर है अरिहंत पब्लिकेशंस है। इसके बाद क्यूकेस्ट मैथमेटिक है जिसके अंदर किरण पब्लिकेशन है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन RS अग्रवाल। और इसके अंदर नेक्स्ट है इसके अंदर प्रैक्टिस बुक ऑन क्यूकर मैथ्स के अंदर M त्यारा के कुंदन है। सो ये वाली बुक्स हैं, तो उनकी आपको अच्छे से कौन सी बुक आप ले सकते हैं, कोई सी बुक से भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बुक की बात कर लें। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपकी ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश के लिए आपकी SP बख्शी है। एंड फ्रॉम प्लेथ और टू पैरामाउंट है, इसके अंदर नीतू सिंह है, पैरामाउंट की बुक है, नीतू सिंह इसके अंदर है। नेक्स्ट है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स के अशोक कुमार सिंह है। तो इनकी आप बुक परचेज़ कर सकते हैं, इसकी में से आप इंग्लिश की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर आपकी जनरल इंटेलिजेंसी। तो जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के लिए आपकी अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए डॉक्टर RS अग्रवाल, एंड टेस्ट फॉर रीजनिंग के लिए एक्टर थोरपे। तो ये आपकी है बुक्स हैं और ऑथर के नाम है, तो इनको आप ले सकते हैं कोई सी बुक दोनों में से। इसके बाद हम बात कर ले जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के लिए आपकी लूसेंट जनरल नॉलेज, लूसेंट पब्लिकेशन है। नेक्स्ट है इसके अंदर प्रोगिता दर्पण है, इसके अंदर आपका उपकार पब्लिकेशन है। एंड मनोरमा ईयर बुक है, इसके अंदर मनोरमा इसके अंदर पब्लिकेशन है, मनोरमा, ठीक है। तो ये बुक्स हैं, तो इन बुक में से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कोई भी बुक्स के अंदर आप एक परचेज कर सकते हैं जिससे आपकी MTS की अच्छे से तैयारी हो सके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको पूरी डिटेल में आपको सिलेबस भी बता दिया और मैंने आपके लिए बेस्ट बुक भी बता दी, कौन सी बेस्ट बुक भी रहेगी और कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे जब आप इसके अंदर पेपर देने जाएंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया। स्टेज बता दिया मैंने आपको कितने स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा। ये थी हमारी आज की MTS की वीडियो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को उन स्टूडेंट्स में शेयर करें जिसको जो MTS की तैयारी कर रहा है, जिसको सिलेबस जानना है, टॉपिक्स जानने हैं। तो आज की वीडियो हमारी फिनिश होती है।